और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में हम यूपी के चुनावी महाभारत की चर्चा कर रहे हैं और जो चुनाव की तिथि है, तीसरे चक्र के मतदान की तिथि, वो धीरे धीरे नजदीक आ रही है। आज प्रथम चक्र का मतदान हुआ है और आज कई घटनाक्रम रहे हैं, खास घटनाक्रम रहे हैं। आज टेनी महाराज के सुपुत्र की जमानत हो गई है लखीमपुर मामले में और कई मामले हैं। फिलहाल हम अपने विषय की ओर बढ़ रहे हैं। आज हमको कुछ नहीं बोलना है पत्रकार की हैसियत से, मीडिया की हैसियत से, एंकर की हैसियत से। आज आपको ही जवाब देना है, क्योंकि हम लोग एक जवाबदेही शहर के लोगों के प्रति रखते हैं, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के प्रति जवाबदेही रखते हैं और शहर के लोग, अपने जिले के लोग, अपने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लोग ये जानना चाहते हैं कि आप जिस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो राजनीतिक दल इस चुनाव में फर्रुखाबाद के लिए, कन्नौज के लिए क्या क्या वादे कर रहा है। क्या बिना वादों के निपट रहा है चुनाव, या कुछ वादे हैं, या वादों की बौछार है। क्योंकि एक दौर निपट चुका है। नामांकन के बाद में हमारी सारे उम्मीदवारों से बात हो चुकी है, इस दौर पर कैमरे पर बात हो चुकी है, ऑन कैमरा, और किसी उम्मीदवार के पास कुछ बताने को है नहीं। वो जनरल विकास की बात कर रहा है। हाँ, लुईस खुर्शीद जरूर शुरू से बहुत कह रही हैं दमदारी से, कैंसर अस्पताल की बात कर रही हैं, गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर रही हैं, डायलिसिस यूनिट की बात कर रही हैं और तमाम सी इस तरह के उनके पास हैं जिनको लेकर के वो इस बार मैदान में हैं। आज उन्होंने अपने वादे भी गिनाए और कहा भी कि जब हमें एक बार कंटेनमेंट में मौका मिला तो हमने वो करके दिखाया और हम फिर फर्रुखाबाद में रह करके दिखाना चाहते हैं। और इसी को चलते आज हमने अपनी डिबेट का विषय रखा है कि किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार क्या क्या वादे कर रहा है फर्रुखाबाद के लोगों से। अब फर्रुखाबाद सदर की ही बात करें, शहर से शुरू करें, विभिन्न क्षेत्रों के लोग भी हैं हमारे पैनल में। कौन उम्मीदवार है जो फर्रुखाबाद के लिए पार्क की बात कर रहा है? क्या फर्रुखाबाद के लोगों को पार्क नहीं चाहिए? फर्रुखाबाद के लोगों के बच्चों को पार्क नहीं चाहिए? क्या स्टेडियम नहीं होना चाहिए चारों विधानसभा क्षेत्रों में, एक बड़ा स्टेडियम जहां राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के खेलकूद आयोजित किया सके? जो सदवाड़े का प्रिंटिंग बिजनेस है, प्रिंटिंग उद्योग है, उसके लिए क्या जो कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट की आवश्यकता सालों से महसूस की जाती है, क्या वो कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होना चाहिए? क्या हर वर्ष रामनगरिया का मेला जब लगे तब जो सतवाले की यूनिटें हैं, जो कपड़ा छपाई की जो यूनिटें हैं, उन्हें क्या 40-40 दिन के लिए इसलिए बंद कर दिया जाए ताकि क्योंकि उनके पास कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है? क्या लोहिया अस्पताल में आज की तारीख में जो अब जबकि केवल 8 दिन बचे हैं, कौन उम्मीदवार है, कौन पार्टी है जो ये कह रही है कि हम लोहिया अस्पताल के सारे डॉक्टरों के सारे पद भरवा देंगे विधायक होने के बाद में? कौन सी बड़ी बात है? जिला अस्पताल की बात मिश्रा जी बैठे हैं, इनके यहाँ भी डॉक्टरों की कमी होगी। रोजगार कौन से अवसर उपलब्ध करा रही है कौन सी पार्टी फर्रुखाबाद में? क्या फर्रुखाबाद के लोग, फर्रुखाबाद के नौजवान, फर्रुखाबाद के युवा रोजगार के अवसर फर्रुखाबाद में ही नहीं चाहते? क्या यहाँ बेरोजगारों की कमी है फर्रुखाबाद में? ये सवाल हैं और इसलिए हम जवाबदेह चैनल के रूप में फर्रुखाबाद के लोगों को
आज की इस डिबेट के माध्यम से ये बताना चाहेंगे। और निश्चित रूप से आज ये पार्ट 1 है आज की इस डिबेट का। ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर बहस निरंतर जारी रहेगी और हम बार बार ये पूछते रहेंगे कि कौन पार्टी इस फर्रुखाबाद को पार्क दे रही है, फर्रुखाबाद शहर को पार्क दे रही है, स्टेडियम दे रही है, रोजगार के अवसर मुहैया करा रही है, जरदोजी के लिए एक मंडी उपलब्ध करा रही है जहां और जो जरदोजी के कारखाने बंद होने से जो बेरोजगार हुए हैं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार कौन सी पार्टी उपलब्ध करा रही है। हवाई कार्यक्रमों से, जातीय गठबंधन से, वीआईपी नेताओं के दौरों से फर्रुखाबाद का भला होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम आप सबके माध्यम से, क्योंकि हम बहस करते हैं, सार्थक बहस करते हैं फर्रुखाबाद के लोगों के लिए और अपने प्रदेश के लोगों के लिए, और यही बहस का आज का मुद्दा है। यहीं से एंगल निकलेगा कि कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन उम्मीदवार है जो आज एक सप्ताह पहले तक अपने मुद्दे स्पष्ट नहीं कर पाया है। कौन उम्मीदवार ऐसा है, क्योंकि हम भी एक तरह से निरुत्तर है, मीडिया भी निरुत्तर है, क्योंकि हमारे सवालों के जवाब नामांकन के बाद उम्मीदवारों से नहीं मिले। इसलिए फौज सवाल सी बात है, ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। 5 साल का चुनाव है जिसमें बहस होनी चाहिए और हम अपना जनप्रतिनिधि राज्य विधानसभा में, उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजते हैं। तो ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं। कल हमने जब कहा था कि लाल रजिस्टर की बात कही थी तो कुछ लोगों का बहुत खराब लगा इस बात, और वही चुनाव जीतने का तंत्र वही है कि लाल रजिस्टर खोल करके आप अपनी मात्रा बिंदी सही कर लीजिए। लेकिन आज आपको ये बताना होगा कि आपके उम्मीदवार और आपकी पार्टी फर्रुखाबाद के लिए क्या करने जा रही है। क्या आपके पास कोई एजेंडा है फर्रुखाबाद के लिए, कन्नौज के लिए, यूपी के विकास के लिए? क्या मुद्दा है आपको? जनरल विकास की बात नहीं, लेकिन हमने जो विकास की चीजें होती हैं, जो डिमांड है फर्रुखाबाद की, वो हमने गिनाई है। पार्क है, स्टेडियम है, रोजगार के साधन है, कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट है, जरदोजी के लिए उचित मंडी की व्यवस्था है, लोहिया अस्पताल में डॉक्टरों की कमी कब पूरी होगी, रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध होंगे। ये सारे सवाल के जवाब आज आप सबको देने होंगे फर्रुखाबाद के लोगों को, क्योंकि आप जब बात करते हैं तो हमसे सीधे बात नहीं करते, आप फर्रुखाबाद के लोगों से बात करते हैं और फर्रुखाबाद के लोग निश्चित रूप से मतदान के 1 सप्ताह पहले इन सवालों के जवाब आपसे जानना चाहते हैं। तो आज की इस बहस में भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे हैं, भारतीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं जनपद की, प्रमोद मिश्रा हैं, भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, पार्टी वरिष्ठ नेता, और सुभाष साक्य जी हैं, कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, और वरुण त्रिपाठी हैं। इसके अलावा प्रसपा से मुख्तार अहमद टेनी साहब हैं, आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी से ध्रुव राजपूत हैं, सुशील कश्यप, आप जो है लेफ्ट होइए, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। सुशील कश्यप सुभाषपा से हैं और इनका वीडियो नहीं आ रहा है, रिकॉर्डिंग में भी नहीं आएगा। ये पैनल है आज की डिबेट का, और इस पर ही हम निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। और आज ये भी तय करके शुरू कर रहे हैं इस बहस को, क्योंकि आज ये पार्ट 1 है। वरुण त्रिपाठी, आज आपसे शुरू करें, क्या है आपकी पार्टी का एजेंडा, आपके उम्मीदवारों का एजेंडा, और जो सबसे बड़ी उम्मीदवार आपकी हैं लुईस खुर्शीद, उनके प्रति वो कुछ भी कहे, उनकी बात पर लोग भरोसा नहीं करते हैं। क्या है एजेंडा आपकी पार्टी का? देखिए, हमारी नेता माननीय लुईस जी शुरुआत से ये कहती चली आ रही है कि साहब कैंसर हॉस्पिटल फर्रुखाबाद में होना चाहिए। उसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं, और डायलिसिस सेंटर हो, डायलिसिस यूनिट हो या कैंसर हॉस्पिटल के लिए आगे की प्रक्रिया जो भी जारी होगी उसके लिए कांग्रेस पार्टी और हमारी नेता दोनों तैयार हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का लगातार उन्होंने मुद्दा उठाया, हमारी सरकार प्रदेश में नहीं थी, उसके बावजूद भी साहब वो गडकरी जी से मिली जाके और उन्होंने अपना प्रपोजल उनके सामने रखा। और सड़कों का जाल जो बार बार वो जिक्र कर रही, तो आप शहर के अंदर, सदर विधानसभा के अंदर उठा के देख लीजिए, खुर्शीद जी के पिताजी के टाइम की साहब ये पक्के पुल वाली रोड जो चौक की तरफ जाती है, कितनी साल साहब पुरानी है, आज भी उसके ऊपर कहीं खराश तक नहीं आई। तो रोडों से लेकर गंगा एक्सप्रेसवे का मामला हो चाहे कैंसर का मामला हो, इस पे हमारा नेता बिल्कुल पूरी तरीके से
संवेदनशील है। और सलमान साहब ने भी कहा कि अगर हमारा जो है यहाँ से विधायक बना के फर्रुखाबाद की सदर विधानसभा से हमारी अगर लुईस खुर्शी जी को यहाँ की जनता अगर जिता के भेजती है साहब विधानसभा में, तो यहाँ स्टेडियम बनाएंगे। दूसरी चीज़ आप देखिए, कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट की आपने बात की। पिछले 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में साहब भाजपा की सरकार है, क्या हुआ? कहीं ना कहीं कारखानों को बंद होना पड़ता है, लेबरों के ऊपर साहब मार पड़ती है और तमाम आर्थिक मार उन्हें झेलनी पड़ती है। और लोहिया के अंदर आप ये देखिए कि कितनी भाजपा के जिस समय ये कोरोना काल चल रहा था तो साहब वहाँ कितनी संवेदनहीनता आप देखिए कि वहाँ साहब चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं था। और यहाँ पे अंडरग्राउंड साहब वायरिंग की बात हुई, माननीय मेजर जी यहाँ से आते हैं, विधायक रहे 5 साल, अंडरग्राउंड वायरिंग की क्या स्थिति रही, रिंग रोड की बात की गई और तमाम स्वास्थ्य संबंधी ऐसी व्यवस्थाएं थी जो बिल्कुल कहीं ना कहीं चकनाचूर होती हुई नजर आई। तो खुर्शीद जी बिल्कुल जिम्मेदार हैं और उन्होंने जो गंगा एक्सप्रेसवे से लेकर कैंसर हॉस्पिटल का जिक्र किया है, तो अगर यहाँ की जनता अगर उन्हें जनादेश देती है तो मैं एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये आश्वासन और आश्वस्त करना चाहूँगा फर्रुखाबाद की जनता को कि हमारी नेता इसके लिए अग्रणी भूमिका निभाएंगी। अनिल मिश्रा जी। शेखर जी, कुछ आपने कहा, कुछ लोगों ने कुछ कहा, कुछ लोगों ने कुछ वादे किए और ऐसे लोगों ने वादे किए कि जिनके की वादे पे लोग एतबार नहीं करते हैं। ये भी बात अभी सामने आई। कोई तेरे वादे पे कब तलक फरेब चलिए हो गया के ऊपर नहीं कहूंगा मैं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, पहली बात तो यह है कि हम यहाँ पे वादा नहीं करते, हम वचन लेते हैं। हम जब वचन लेते हैं तो वो हमारे लिए एक अपना एक ऐसी जो है लक्ष्मण रेखा हो जाती है जिसको पूरा करना हमारा कर्तव्य होता, और वरना वादे केवल वादे होते, नारे केवल नारा और दिया बेचारा जलता रहता है। इसलिए जहां पे भी स्वास्थ्य से संबंधित बात होगी, जहां पर बेरोजगारी की बात होगी, जहां पर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होगी, जहां नगरीय विकास की भी बात होगी और जहां पर शांति व्यवस्था की बात होगी, एक जरूर जो है अपने बात होती है वादा कार्यकर्ताओं से लेकर के, और उसके बाद में आम जनता तक जो है वो ये कहती है कि जिसको भी हम चुन लेते हैं और जो हमारा प्रतिनिधि हो जाता है, उसके बाद में हमारे और उसके बीच में बिचौलिए आ जाते हैं। भाषण में हम गिनती जनता भाषण नहीं साहब, मैं बस इस तरह रख रहा हूँ, अगर इसको भाषण माना जाए। आप वादा कुछ नहीं बोलना, आपके उम्मीदवार ने क्या क्या, आपके उम्मीदवार क्या क्या हैं, लोगों से कह रहे हैं क्या नहीं, तो इसके लिए तो सबसे बेहतर ये है कि चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले जो भी संबंधित जो है अपने क्या कहते बातें आ रही, कौन वादा नहीं कर रहा गंगा एक्सप्रेसवे का, कौन नहीं अपने जो है बुनियादी जो है लोहिया अस्पताल की बात कर रहा है, किसको नहीं मालूम कि जरदोजी जो है अपने कानून की बात होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद में कौन करने में सक्षम होगा या कौन करने में सक्षम है। मैं एक बुनियादी बात कह रहा हूँ कि सर्व सुलभ हो, सर्व प्रिय हो, सबसे मिले, उसके ऊपर कोई आचरण के ऊपर भी धब्बा न लगे, उसके ऊपर कहीं जुल्म जाति का धब्बा न लगे, जमीनों पे कब्जे का धब्बा न लगे। वो बात आ नहीं पा रही जो हम चाह रहे हैं, हम लोग जो जनता आप जो चाह रहे हैं, तो इसके लिए तो या तो आप नहीं, मैं एक अर्ज करूंगा इसके लिए नहीं, चलिए हो सकता सुभाष जी पूरी कर लें आपकी बात। जी 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 बेटा, हमारे सदर विधानसभा के प्रत्याशी ने कहा है कि मैं बस ऐसे बोलिए, इस शहर को जाम से मुक्त कर देंगे, इसके लिए पार्किंग की एक व्यवस्था करेंगे, स्पेशल पार्किंग की व्यवस्था करेंगे, और जो शहर में जाम लगता है उसको हम जो है वन वे साइडेड करा देंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर लोगों के दिलों को जीतने आए और मैं यहाँ रहूंगी और यहाँ पर निरंतर पब्लिक के साथ वो बढ़िया काम करेंगे जो पब्लिक चाहते हैं, जैसे सड़क की है, अस्पताल की है, जरदोजी की है, इन सारी व्यवस्थाओं का हम हल करेंगे। इसी तरीके से हमारी अमृतपुर विधानसभा पर डॉक्टर साहब ने कहा है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, कि हम यहाँ पर हर गरीब को बिल्कुल फ्री चिकित्सा करेंगे। उसके लिए अपने क्षेत्र की जनता के लिए मैं स्कूल बनवाएंगे, कॉलेज बनवाऊंगा, सड़कें बनवाऊंगा और फ्री जो है उनका इलाज कराऊंगा। ये डॉक्टर साहब की अलग से है। अब आती है हमारी कमालगंज की विधानसभा।
कमालगंज की विधानसभा में शिक्षा का स्तर बड़ा निम्न है, उस स्तर को बढ़ाएंगे, सड़कें अच्छी करेंगे और जो है जल की व्यवस्था करेंगे। ये लोकल विधायक अपना अपना कर रहे हैं। कायमगंज के हमारे प्रत्याशी हैं सर्वे सम्मेलकर जी, उनका कहना है कि हम शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा करेंगे और जो कताई मिल बंद पड़ी है, बनने पर हम कताई मिल को सरकार आने पर उसको शुरू कराएंगे। इसी के साथ साथ चिकित्सा भी अच्छी करेंगे। तो ये हमारे लोकल का उनका एजेंडा है। ये विधायक बनते हैं और सरकार में आते हैं तो उस तरीके से वो उनको रखेंगे। सबसे बड़ी बात आती रोजगार के लिए। रोजगार के लिए यहाँ पर पिछले कई सरकारों ने ये कहा कि हम चिप्स की फैक्ट्री लगवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कई वादे किए, लेकिन किसी ने आज तक किया नहीं। लेकिन हाँ, अगर सरकार आई, जैसे बीजेपी की सरकार थी, इनकी डबल इंजन की सरकार है, 4 विधायक हैं, एक सांसद है, एक सांसद भी है, एक हमारे जिले से एक्सप्रेस वे नहीं निकलवा पाए, इससे ज्यादा इनकी पावर कब हो सकती है। तो इसलिए कहना है कि मेरा तो करेगा, लेकिन बीजेपी केवल वादे करती है और कभी कोई कार्य नहीं करती है। बाकी यही मुझे कहना, बाकी और लोगों को सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी। हाँ जी सर, हमारे जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं सभी का एक ही एजेंडा है, सभी का एक ही मत है और एक ही वादा है। हम सत्ता में आते हैं या हमारे विधायक जीतते हैं तो हम महिलाओं को बस में फ्री सेवा देंगे, 1000 रुपये प्रति माह महिलाओं को सम्मान निधि देंगे, और किसानों की बात आती है, कृषि कार्य पे जो बिजली खर्च होगी वो निःशुल्क बिजली देंगे, और जो मतलब समर्थन मूल्य की बात आती है तो किसानों के समर्थन मूल्य की गारंटी होगी, समर्थन मूल्य हम देंगे। और गन्ने का जो बकाया भुगतान है, जनपद में बहुत बड़ी समस्या है, गन्ने का भुगतान 48 घंटे में कराया जाएगा, और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और रही बात फर्रुखाबाद की, तो फर्रुखाबाद में सबसे बड़ी समस्या शुरुआत से है आलू की। आलू आधारित यहाँ किसान है और आलू की कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जहाँ से निदान हो सके। तो हमारे यहाँ से विधायक बनते हैं तो हम आलू की फैक्ट्री की स्थापना करेंगे और आलू की फाइटोसैनिटरी लैब की स्थापना करेंगे। जब तक के यहाँ लैब नहीं होगी हम अपने आलू को अच्छे से बाहर नहीं भेज सकते हैं। ये सब वादे हमारे हैं। और प्राइवेट जो स्कूल हैं उनसे बेहतर स्कूल हम बनवाएंगे, और कुल बजट का 25% हिस्सा हम शिक्षा पे खर्च करेंगे। हम शिक्षित बनाएंगे और यहाँ पर जो भी इलाज होगा प्रति व्यक्ति का, अगर 40 लाख रुपए तक का इलाज होगा वो भी फ्री कराया जाएगा। ये हमारे वादे हैं। ठीक है। सुशील बोलो भाई जल्दी से। भाई सुशील, हाँ। हमारा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक हमारे बोल दिया है, जब हमारे समाजवादी पार्टी ने तो उन्हें शिक्षा को कक्षा 1 से लेकर और BA तक की शिक्षा बिल्कुल मुफ्त करने का वादा किया। दूसरी बात, बिजली को मुफ्त करने की वादा की 300 यूनिट। और दूसरी बात अब क्या है कि हम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय ओमकार राजभर साहब ने जो बोला है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, वो बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि जो हमारा जो अति पिछड़ा समाज है उसके लिए वो बहुत कुछ करने के लिए उन्होंने वादे किए हैं, और जब भाजपा ने उनका किया ही तो उन्होंने बंधन तोड़ लिया, हट गए। सरकार ने की वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने अपना वादा निभाया और वो सरकार से हट गए। उन्होंने पूरा सिस्टम अपना बना के समाजवादी पार्टी से उन्होंने अपना गठबंधन, इससे गठबंधन वो किसी से नहीं कर। ठीक है भाई, ठीक। अब वो पूरा करेंगे। हाँ शेखर जी, प्रश्न तो आपने जो उठाया है, तो हम अपनी जो है जो सरकार हमारी सरकार बनेगी वो प्राथमिकता दें या प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, हम ये समझ नहीं पाए। चलो प्रत्याशी की बात करते हैं। अब हमारी पार्टी तो बहुत संकल्प किया है, उसकी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन हमारा तो इतिहास पर अपना विकास करने का रहा है। अब इतिहास को दे देते हैं। भाई मोहम्मदाबाद की भाई पट्टी कहाँ से आई थी? फतेहगढ़ में स्टेडियम, खेलकूद स्टेडियम किसने बनवाया था? फतेहगढ़ फर्रुखाबाद सर्वे मार्ग किसने बनवाया था? फर्रुखाबाद बाईपास किसने बनवाया था? भीकमपुर में चर्च के में बजरिया में गंदे नाले निर्माण किसने किए थे? शहर के अंदर बारात घर किसने बनवाए थे? बिजली मोबाइल जो ट्रांसफार्मर चले थे वो किसने चलवाए थे?
शेखर जी, इस गर्मी ठंड में जो कूलर किसने लगवाए थे? यहाँ किसने लगवाए थे भाई? गर्मी के कूलर के पानी लगवाए गए थे, सड़कें बनी थी, किसने लगवाई थी, हैंडपंप किसने लगवाए थे? और आप कहते हैं कि आपके प्रत्याशी कोई बाधा हाथ नहीं लेता है। अरे चिकित्सा क्षेत्र दे दीजिए। क्या हमने इलाज के लिए फ्री एम्बुलेंस नहीं चलवाई थी? क्या हमने बसों में इलाज के लिए क्या 1-2 महीने ट्रेनें नहीं खड़ी थी इलाज के लिए, जिनमें गंभीर इलाज हुए थे? क्या विकलांगों को कैंप नहीं लगे थे? क्या कान की मछलियां नहीं बांटी गई थी? क्या बैसाखी नहीं बांटी गई थी? क्या रिक्शे नहीं बांटे गए थे? क्या मेडिकल कैंप नहीं लगे थे? रोजगार क्षेत्र में कई बार तो रोजगार मेले आयोजित किए गए, बच्चों को मुफ्त शिक्षा की बात की गई। बात हो रही है। अरे आज का विषय जो है कि हम चुनाव में क्या लेके आए, क्या वादा कर रहे हैं फरुखाबाद के लिए। भाई आप सब लोगों को मालूम है, बैठे हुए हैं मिश्रा जी, हमारे अखिलेश जी ने दिया वचन पत्र, उसमें फरुखाबाद को अखिलेश जी ने तौर पे स्थान दिया है। उसमें आप देखिए उन्होंने जरदोजी को खोल के आए हैं। ये इससे तो कोई बात छुपी भी नहीं है कि मुख्य उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद है जरदोजी का। तो नहीं, वहाँ की शुरुआत नहीं हो रही थी, ये टोक दे रहे थे को, जरदोजी के कारीगरों को हम 18,000 रुपए देंगे। सही देखा आपने, उसमें जरदोजी कारीगरों खोल के आए हैं। तो इससे अब इनकार नहीं किया जा सकता है कि अखिलेश जी ने फरुखाबाद को याद नहीं रखा है, फरुखाबाद की समस्या को ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने ध्यान दिया है फरुखाबाद को, जरदोजी के लोगों को, जरदोजी लिख के आए हैं कि जरदोजी कारीगरों को बेरोजगारी होने पर जो बेरोजगार हैं और या जरदोजी कारीगर जो व्यवस्थित कमजोर हैं उनको 18,000 रुपए हम देंगे, ये लिखा है। और आम जो अब आती है दूसरी मजदूरी है हमारे आलू की, आलू में लोग बीनने जाते हैं, तमाम मजदूरी है, उन मजदूरों का भी जिक्र किया गया है कि उनको भी 18,000 रुपए देंगे। उसमें किसी उम्र का उल्लेख नहीं किया गया है, क्या इतनी उम्र वाले को देंगे, ये भी लिखा है उसमें। अब आजा फरुखाबाद में पेंशन यहाँ भी थी, समाजवादी पेंशन को पुनः बहाल किया जाएगा, तो वो समाजवादी पेंशन फरुखाबाद में भी तो आती है। अब दूसरी बात है जी, आप लोहिया अस्पताल की आप बात कर रहे हैं, व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। ठीक 5 साल पहले चले जाइए, क्या यहाँ डॉक्टरों की कमी थी? क्या किसी मेडिसिन की कमी थी? आज तो समस्या ये है मिश्रा जी कि अगर हम किसी डॉक्टर के ऊपर ऐतराज करते हैं कि डॉक्टर साहब ये आपने गलत किया है, डॉक्टर साहब ये आप गलत कर रहे हैं, ये आप नाजायज कर रहे हैं, हर तो डॉक्टर साहब FIR। हमारी सरकार ने खुला कह दिया है कि तुम्हारे कान पे अगर कोई उंगली उठाए, अगर कान को कोई टोके, अगर तुम्हारी शराब कान को कोई टोके, FIR तैयार। तो भाई ये डरा के नहीं करिए, आप देखिए। तो हम आदरणीय अखिलेश जी ने जो दिया है, फरुखाबाद का ध्यान रखा है, अब देखना है विकास। तो भैया 5 साल भैया भाई लोगों, मेरे आप सब लोग सत्ता के लोग बैठे हो, फरुखाबाद से देवर जो ना गया वो जाके देख ले जाके, विकास भी दिख जाएगा। तो और रही छपाई की बात, अभी आप ही शेखर जी कह रहे थे कि जब भी रामनगरिया लगती है तो भाई साहब ये जो गंगा जी है हमारे वहाँ, फरुखाबाद बरसने से पहले गंगा जी है यहाँ, गंगा जी शुरू से है और रहेंगी। तो अगर यही व्यवस्था ही करना है छपाई की, लोगों को भी देखना है, दूसरे मुल्कों से, दूसरी जगहों से छुपिए, जहाँ ऐसी यही नदी है, हर जगह नदियां निकली है, तो वहां से नदी के कचरे का, जो शहर का कचरा जाता है, उस नदी से पहले एक डैम बनाए गए हैं, तो उस कचरे को साफ करके साफ पानी में किया जाए। ये मत ये ना करके हर साल आप बंद कर देते हो। अरे भाई उद्योग यहाँ पे शेखर जी, तो आप कह रहे हैं सतवाड़े का उद्योग चला गया, आपको हम जानकारी लेटेस्ट दे दें, सारी छपाई जयपुर पहुंच गई है, राजस्थान। यहाँ कारीगर छपाई नहीं करते हैं, कौन पुलिस से पकड़ा जाएगा, कौन अपनी कौन प्रदूषण बोर्ड का अपने वहां छापा पड़वाएगा। अगर व्यवस्था करनी है, एक बड़ी व्यवस्था करनी होगी। छपाई जिससे यहाँ पहचान थी खत्म हो गई, अब जरदोजी बची है, आलू का बचा है, आने वाली सरकार है, और सरकार आती है तो तमाम व्यवस्थाएं होंगी। जितना जी विवेक जी, ये विषय तो आपने ऐसा रखा है जिसमें कि शायद ही बहुत कम प्रत्याशी ऐसे होंगे, आप अगर देखें बात करने तो हम कुछ भी कह दें कि स्थानीय बात आपने रखी है, जो हमारा प्रतिज्ञा पत्र है उससे अलग की बात आपने रखी है कि विधानसभा के लिए क्या हमारे प्रत्याशी ने घोषणा करी।
तो देखिए कन्नौज की अगर आप बात करते हैं तो कन्नौज को कांग्रेस के अलावा किसी ने कुछ नहीं दिया 32 सालों में। और इस बार भी हमारा जो मेन है, जो हमारी प्रियंका जी ने घोषणाएं करी है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, उन्नति विधान जारी किया है, उसके अलावा कन्नौज की अगर स्थानीय आप बात कर रहे हैं तो हम शीला जी के अधूरे सपना जो था उनका, उन्होंने कहा था, मुझसे कहा था कि विवेक सेकंड टर्म में मुझे यहाँ पे आलू का एक बड़ा प्लांट लगवाना है, लेकिन उनको जनता का आशीर्वाद नहीं मिला। उसी को लेके हम आज फिर आगे बढ़ रहे हैं कि अगर हमारा सरकार बनती है तो हम यहाँ पे आलू आधारित उद्योग लगवा के यहाँ के युवाओं को रोजगार और किसानों को राहत देने की जो हमारा वादा है वो सरकार बनने पे पूरा करेंगे। दूसरा, हम स्थानीय स्तर पे कह रहे हैं कि जो आज हमारे किसान रात भर जग के भाजपा के सांडों को जो रखवाली कर रहे हैं इनसे, तो उनसे निजात दिलाएंगे। और जो गायों के गौशाला में 30 रुपया मिलता है, जिससे गायों को पूरा चारा नहीं मिल पा रहा है, आए दिन आप सुनते हैं कि किस तरह सर्दियों में भूख के मर रही, बीमार हो रही हैं, तो इनका चारा भी 100 रुपए हम करवाने की 100 रुपए चारा करवाएंगे। 30 रुपए प्रति जानवर जो मिलता है पर डे का, उसको भी 100 रुपए कराएंगे। तो इस तरह की कई चीजें हमने स्थानीय स्तर पे करी हैं। बाकी हमारे जो घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं, अगर आप कहें तो उनका भी जिक्र करते हैं, बताइए जी। आप जो हमारी प्रतिज्ञा पत्र हमारा है, कहिए उसका भी जिक्र करते हैं हम। रिपीट मत करिए प्रमोद जी। हाँ, तो ये मुख्य हमारा आलू पे आधारित उद्योग का है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं। 2017 में जनता से जो वादे किए थे उनको हमने पूरा किया है और उन्हीं वादों को आगे बढ़ाएंगे। हम हमारे स्थानीय सदर विधायक ने, जैसा कि जब वो नामांकन करने गए थे तो उन्होंने आपसे ये बात जनता से कही भी थी कि विकास के कुछ कार्य और जो अंडरग्राउंड केबल और कुछ और कार्य जो इसके वजह से नहीं हो पाए थे, पूरे बजट ना होने की वजह से, उसको उन्होंने आगे पूरा कराने के लिए कहा है। और जैसा कि अभी कहा गया कि आलू, हमारी सरकार ने आलू पर MSP कर दी है और किसानों के लिए जो 6,000 रुपए आती है धनराशि, वो 12,000 हम करेंगे। हमारा स्थानीय स्तर पर तो जो विधायक जी ने कहा है तो वो कहा है, लेकिन हमारा जो भाजपा का वो है, वो हमारा कोई वादा नहीं है, हमारा संकल्प पत्र है। और जब हमने लिया था 2017 में, तो जो मुद्दे थे उन पर हमने कार्य करके, जैसे गुंडाराज, भ्रष्टाचार, ये सब था, इन सबको हमने कार्य करके प्रदेश को सुरक्षित बनाया है। और जो आपने मुद्दे उठाए हैं स्थानीय स्तर पर, वो अत्यंत आवश्यक है फर्रुखाबाद जनपद के लिए। और अगर हमको आगे जीत मिलती है तो हम इन मुद्दों पर विकास का कार्य करके फर्रुखाबाद में जिन जिन मूलभूत सुविधाओं की कमी है उनको लागू करेंगे और फर्रुखाबाद का विकास कराएंगे। गंगा एक्सप्रेस वे पे जो दिया जाएगा लिंक रोड, वो हमारे योगी जी कह गए हैं, गंगा एक्सप्रेस वे पे भी, और दूसरा चित्रकूट एक्सप्रेस वे से भी लिंक रोड जोड़ा जाएगा फर्रुखाबाद से। इसलिए गंगा एक्सप्रेस पे अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। इसी तरह अमृतपुर में भी काफी विकास हुआ है और आगे भी उसी को जारी रखा जाएगा। चक्र पूर्ण होगा जी। आसुआ जी बोलिए। जी, हमारा ये कहना है, इससे ज्यादा इनके किसी भी विधायक ने, 4 विधायक रहे, किसी ने अभी तक ये घोषणा पत्र में नहीं कहा अपने निजी में कि हम सदर से जो है एक बढ़िया पार्क देंगे, या हम जो है लोहिया को एक उच्चीकृत करा देंगे, एक हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम जो है बच्चों के लिए एक अच्छा सा अस्पताल बनाएंगे, तो जान की व्यवस्था है। अब सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, अब सुन तो लीजिए। जान की व्यवस्था है, हम उस जान को कैसे मुक्त कराएं, सबसे बड़ी व्यवस्था यहाँ पर जान की है। जान कैसे हम मुक्त कराएं, हम जो है यहाँ पर स्पेशल एक पार्क बनवाए वाले, इसमें यहाँ पार्किंग की व्यवस्था करी जाए, जिससे कि शहर के जो है जितने व्यापारी है उनकी गाड़ियां कहाँ पर पार्क कराएं। इस तरीके की आपकी नहीं, ये मेरा है, ये हमारे प्रत्याशी का है कि हम अगर विधायक बनते हैं तो शहर की जाम की व्यवस्था वो दूर कराएंगे। हम यहाँ पर एक पार्क बनाएंगे, पार्क की व्यवस्था करेंगे,
तब जाम नहीं और हम यहाँ पर शिक्षा को जो है एक यूनिवर्सिटी बनवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी स्थापित कराएंगे। वो तो हम लोग जान रहे हैं बहुत अच्छे से। आपके तो सारे विद्यालय और एग्रीकल्चर कॉलेज तो सब आप ही का चल रहा है। और फरुखाबाद देखिए, आप क्या मैं है एक बात कह दूं, नहीं मैं एक बात कह दूं, सुनिए, अभी बात हो चुकी है कि हम इसमें आक्षेप नहीं कर रहे, इसलिए बहुत सी चीजों के ऊपर सीमा रेखा हो गई है, स्थिति स्पष्ट हुई थी। इसलिए ना अगर ये बात होगी तो फिर डिबेट का जो है मुख्य मुद्दा खत्म हो रहा है। शेखर जी जो चाह रहे हैं उसके ऊपर रहिए। आप लोकल करिए ना, यहाँ लोकल की बात करिए। आपके नगर विधायक ने किया कि आपके भोजपुर के विधायक ने किया, आपके विधायक ने किया करेंगे तो हर एक प्रत्याशी के खिलाफ बात आ जाएगी। यही मेरा कहना, इनके किसी विधायक ने कोई काम नहीं किया, इनके सांसद ने काम नहीं किया, इनकी उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया, इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार ने कोई योजना बना के पब्लिक के लिए काम नहीं किया। और आप कैसे आप काम करेंगे? पक्ष क्या है पार्टी का, आप फिर बहस उसमें आ रही हैं तो व्यक्तिगत आक्षेप जो है इसके ऊपर सबके ऊपर हो जाएंगे। मैंने क्या भाई साहब के ऊपर कोई आक्षेप लगाया है? मैं तो समाज को कह रही हूँ। ये फिर आप भी सुन लीजिए, हम दोनों अपनी बात कह रहे हैं। मिश्रा जी एक एक करके सुन लीजिए, एक एक करके सुन लीजिए, जवाब एक एक करके सुन लीजिए। सुन लीजिए, एक एक करके बोल लीजिए, जवाब ले लीजिए। हाँ सुन लीजिए। अब देखिए, हर समय जनता का सम्मान नहीं किया जाएगा। जो आप आदिवासी का बहुत सम्मान करते हैं, अब हमारे साथ पूरी हुआ है। चलिए भाई साहब सोचा जी को सुन लीजिए, भाई साहब सुन लीजिए, सोचा जी को बोले दीजिए। बोलिए हम तो पहले तो सरकार थी, जब जॉब की जरूरत नहीं होती थी, तब शिक्षा के उसकी जरूरत नहीं थी, तब पद की जरूरत नहीं थी, तब कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत नहीं थी, तब यहाँ पर रामनगरिया नहीं लगता था क्या? बताइए, जवाब दीजिए। लोहिया अस्पताल देन जो समाजवादी पार्टी की देन है। यहाँ सड़क की व्यवस्था समाजवादी पार्टी की देन है। सड़कों का जाल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बनाया। आपने क्या, आपने तो गड्ढा और कर दिया उनमें, गड्ढा सड़कें पैदा कर दी। आप बताइए, आपके राज्य में आप बीजेपी शासन में एक भी सड़क बता दिए पूरे उत्तर प्रदेश की सही हुई हो? तो हम और आप यहाँ बैठ के बहस नहीं कर रहे होते। ये हमारी सरकार का ही कुशल प्रबंधन है कि हम और आप आज यहाँ जिंदा बैठे हैं बूस्टर डोज के साथ और आपसे बहस कर पाते हैं। ये धमकी है, ये गलत है, ये गलत है। ये तो सरकार का नैतिक दायित्व है। जो कोई आपने स्पेशल नहीं कर दी, पीछे उससे पहले भी नैतिक दायित्व है सरकार का। ब्रेक करते हैं। विवेक जी बोलिए। देखिए, ये बड़ा अफसोस की बात है कि हमारे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ये कह रहे थे कि समाजवादी के समय ये समस्याएं नहीं थी जनपद में, तो क्या आप समाजवादी पार्टी ने मान लीजिए कुछ नहीं किया, लेकिन आप बार बार उनकी बात क्यों करते हैं? आपने उससे आगे क्या किया, ये बात आप कभी नहीं करते हैं। ये उन्होंने किया, अरे उन्होंने नहीं किया, चलिए उन्होंने कुछ नहीं किया, आपने 5 सालों में क्या किया? आपके तो गृह मंत्री जी साफ कह रहे हैं। देखिए श्वेता जी, बुरा ना मानिए, इसमें आपके विधायकों का कोई दोष नहीं है। अमित शाह जी ने खुद कह दिया है सारे अपने विधायकों से कि और जनता से कि आप नरेंद्र मोदी को देख के वोट दीजिए, विधायक को देख के नहीं। विधायक कंफ्यूज हैं, वो माफी मांग रहे हैं कि हमें मोदी जी की, योगी जी की सजा मत दीजिए और हमको क्षेत्र में करिए। तो इस तरीके का बड़ा कंफ्यूजन आपके यहाँ चल रहा है। तो ये आप बार बार न बात करा करिए कि उन्होंने नहीं किया तो हम भी, अरे आप करते, यही मोदी जी कहते हैं, यही आप कह रही हैं। अरे उन्होंने, कांग्रेस ने नहीं किया, समाजवादी ने नहीं किया, लेकिन आपने क्या किया ये बताइए। आपने इन 5 सालों में क्या किया? समाजवादी ने कुछ नहीं किया था, कांग्रेस ने 50 सालों में कुछ नहीं किया, आपने 5 सालों में फरखाबाद को क्या दिया और आगे आपने क्या घोषणाएं करी ये बताइए आप। ये यही लोग जानना चाहते हैं। हाँ, अच्छा, चुनाव एक मोड़ है जिसमें नए सिरे से आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे विधायक चुनाव में। तो इसीलिए आज हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर कोई चीज रह गई है तो इस बार क्या उम्मीदवारों के क्या संकल्प हैं, क्या वो बताइए आप। यही चुनाव एक मोड़ है। हमारे उम्मीदवारों का व्यक्तिगत संकल्प नहीं है, जो हमारे का संकल्प। देखिए आगे वही बात नहीं होनी चाहिए ना, यही तो होना चाहिए। और यही आप नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते बगैर उन्हें लिख के आता, ऊपर से है इनके मंत्रियों के लिए वही बोलते हैं ये। अरे कोई एक भी विधायक अब तक कुछ नहीं कर पाया। के अलावा
कांग्रेस वाले ही नहीं है। अरे इसका मतलब यही हुआ ना, फर्रुखाबाद की कोई समस्या ही नहीं है, फर्रुखाबाद की कोई बात अरे नहीं है। समस्या को देखना नहीं चाहते। फर्रुखाबाद तो जहाँ पहले खड़ा था, 5 साल पहले छोड़ा था, वहीं खड़ा है। इन्हें कोई देखा ही नहीं समस्या को, इन्हें कोई समस्या लगती ही नहीं है। केवल दूसरे को देखा रहता है, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। इसीलिए फर्रुखाबाद की जनता आपको हरा देगी, ये गारंटी के साथ कहता हूँ। फर्रुखाबाद की जनता इसीलिए हरा देगी। और आप जो 10 तारीख को इंतजार करिए, आपकी बाय हो जाएगी, विदाई तय है। भाई साहब एक मिनट देखिए, जी जी, हम अपने भाजपा के साथी का बड़ा, भाई साहब हम अपने भाजपा के साथी का बड़ा सम्मान करते हैं। देखिए उन्होंने, देखिए राजा के लिए साहब प्रजा जो है वो बच्चे की तरह होती है। ठीक है, हम लोगों से गलतियां रही, जनता ने जनादेश दिया, हम लोग विपक्ष में साहब। आपने कहा, मुझे बड़ी आज चिंता और मैं खुद परेशान हुआ कि आप जैसी समझदार महिला प्रवक्ता भाजपा की ये कहती हैं कि साहब बूस्टर डोज जो लगा तभी आप लोग जिंदा हो। क्या कांग्रेस के किसी भी नेता, शीर्ष नेता से लेकर क्या उसी किसी के छोटे कार्यकर्ता तक ने कभी ये कहा कि हमने साहब पोलियो का टीकाकरण किया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, तब आप लोग जिंदा हैं? तो आप बहुत ही ये भी बताओ कितनी ये भाजपा का अहंकार है। सुन लीजिए, ये भाजपा का अहंकार है। आपने, आपकी सरकार ने, भाई साहब एक मिनट, आपकी सरकार ने ऐसा नहीं किया। प्रजा बच्चे की तरह होती, उसका पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी राजा की होती। तो राजा के रूप में मोदी जी हैं और हम लोग उनकी प्रजा हैं साहब, बच्चे के समान। और दूसरी चीज विधायकों की, बिल्कुल सही कहा, तमाम इनके विधायकों की स्थिति, दिमागी स्थिति पता नहीं चल चुकी है, क्या कंडीशन है कि साहब वो स्वयं जनता को समझा नहीं पा रहे हैं। जनता में एक खदेड़ा हो रहा है साहब। इनके विधायक बड़े कंफ्यूज हैं, इनके विधायक बड़े कंफ्यूज हैं कि उनको सजा मिल रही योगी मोदी की है। वो कहते हैं भैया उनकी सजा हमको न दो, क्षेत्र में जनता घुसने नहीं दे रही है और उनके पास कहते हैं नरेंद्र मोदी को देख के वोट दो। तो वो उन्होंने अपने विधायक की, सांसद की कोई अहमियत नहीं रखी है। आप देखिए अपने फर्रुखाबाद में देखिए, आपके सांसद की कितनी अधिकारी सुनते हैं, सिर्फ इसलिए सुनते हैं, जानते हैं कि वो, आप खुद ही आपके गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमारे नाम से जीत के आए हो, आप क्या हो, तो इसलिए अधिकारी क्यों आपको भाव दे। और ना आपके पास कोई एजेंडा है आपके एमएलए एमपी के पास, क्योंकि वो तो निर्भर है मोदी के ऊपर। मोदी जी खुद ही शो करते हैं कि 1 मैन शो, हम सुपर ह्यूमन है, हम पूरा देश हम चला रहे हैं, 50 सालों में कुछ हुआ नहीं है, इसके पहले कोई मंदिर गया नहीं है, राम को मानने वाला कोई है नहीं, केवल हम ही मानते हैं, धर्म को हम लाए, देश को हम लाए। आपने तो शपथ पत्र दिया था, राम काल्पनिक पात्र है भाई साहब, आप लोग अपनी ही बातों को बताते हैं। सब आपने पहली बार किया, इसके पहले वो भी सुना है अपने। सर यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है उन्होंने पुलिस के जुर्म और जांच के खिलाफ कितनी आवाज उठाई, ये पता है। मांग करते हैं, मुफ्त दे रहे हैं, मुफ्त क्या होता है? जनता का पैसा आप उपयोग कर रहे हैं, दिन में 10 बार आप देश बदलते हैं। अरे जनता का उपयोग तो कर रहे हैं, समस्या नहीं है, समस्या जान पर है। आप बात सुनिए, थोड़ा आप बोल रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, थोड़ा सुनने की भी क्षमता रखिए। फर्रुखाबाद की समस्या मंदिर नहीं है, फर्रुखाबाद की समस्या छुट्टा जानवर है। फर्रुखाबाद की समस्या तो 5 किलो जो यूरिया चुराई है वो समस्या है किसानों की। आप किसानों को 2000 रुपए देकर भरमा रहे हैं, लेकिन जो यूरिया चोरी हुई है नहीं दे रहे हैं। आप जो है जो 5 किलो यूरिया चुरा ली, उसका हिसाब कौन देगा? आज की इस चर्चा को हम आज यहीं पर स्थगित करते हैं। कल हम फिर इसी विषय पर चर्चा जारी रखेंगे। आशा करेंगे कि आप अपने अपने उम्मीदवारों से, अपने अपने नेताओं से और अधिक चर्चा करके आएंगे और फर्रुखाबाद के लोगों को और अधिक उपहार और तोहफे जो भी कहें, जो भी सब देने के लिए आई विटनेस न्यूज के माध्यम से वादा करेंगे। और हम एक जिम्मेदार न्यूज चैनल का जो की जिम्मेदारी है उस निर्वहन को पूरा करेंगे। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए विवेक जी का, श्वेता जी का, अनिल मिश्रा जी का, टेनी भाई का, सुभाष जी का, ध्रुव राजपूत का और वीरेंद्र मिश्रा जी का, वरुण त्रिपाठी जी का, पालीवाल जी भी चमक रहे हैं, उनका वीडियो हम लोग नहीं देख पाए और ना वो श्वेता जी की मदद कर पाए आज की डिबेट में, विवेक जी का और वो प्रमोद मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल इस चर्चा को जारी रखेंगे। क्या मुद्दे हैं इस फर्रुखाबाद के, क्या चाहती है जनता,
क्या बिना मुद्दे का चुनाव बन गया है या मुद्दों की बौछार है, हम इस विषय पर चर्चा कल जारी रखेंगे। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। सभी को प्रणाम। मुद्दा गर्म है और ये समय है बिग बुलेटिन का। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। विपक्ष की घेराबंदी का जवाब देंगे। मुख्तार अंसारी से वोट मांगोगे, आप अतीक अहमद से वोट मांगोगे कि आप गायत्री प्रजापति से वोट मांगोगे? हम कोई मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। हम आ भी बढ़ते हो जाते बदनाम, वो कत्ल भी करें चर्चा नहीं होता। अब आम को बताएंगे हर हकीकत। योगी जी आए थे, जन सैलाब टूट पड़ा था, आप अपना देखिए। जनता की खातिर हर हद तक जाएंगे। पूरा पूर्वांचल उनके नारे से डोलता है और उस गोरखपुर के हाथे से उत्तर प्रदेश की सियासत का समीकरण तय होता है। आरोपों की सियासत पर सच्चाई बताएंगे कि राज्य में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या ब्राह्मण अधिकारी कभी दिखाई दिए? देखते रहिए बिग बुलेटिन, रोज रात 10 बजे। जी के खानदान का आता पता नहीं है, गणेश जी के खानदान का आता पता नहीं है कि गणेश जी के पुत्र कहाँ है। बिग बुलेटिन आई विटनेस न्यूज पर रोज रात 10 बजे से सोमवार से शनिवार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।